नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कान का जो भाग है वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन के कारण वहाँ से पस बाहर आ रहा है। फिर ये वाले पिक में भी आप देखो तो जो ईयर इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये जो बाघ है वहाँ पे आपको सूजन देखने को मिल रही है और वहाँ से पस आ रहा है। इवन रेडनेस भी आप देख सकते हैं कि वो एरिया में हो गई है इन्फेक्शन के कारण। फिर दूसरी मेडिकल कंडीशन हम देखें तो जो लंग्स होते हैं वहाँ पे पानी भर जाना या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, और इसके कारण क्या होता है कि लंग्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कई बार कहते हैं कि आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है। उसी तरह से एक और कंडीशन देखें तो लाइम डिसीज की कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसके अंदर स्किन के ऊपर रैसेस होते हैं और स्किन जो है वो डैमेज होने लगती है। तो कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में यूरेथ्रा के थ्रू एंटर होते हैं और फिर ये क्या करते हैं, आगे जाके पूरे यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्टेड करते हैं। और वो जो इन्फेक्शन है वो कई बार किडनी तक भी पहुंचता है, कि जिसको हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। फिर एक और मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस जिसके अंदर फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो आगे जाके न्यूमोनिया की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। फिर साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है कि शुरुआत में तो जो सिम्टम्स होते हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम रिलेटेड होते हैं और फिर वो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैलता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। फिर जो गले का जो भाग है, जो थ्रोट का भाग है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, और लाइम रोग यानी कि बोरीलिया बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं कि जिसके कारण स्किन पर इस तरह से रैसेस बनने लगते हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स है वो स्पेशली किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक ऐसी अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन चाहिए कि जो ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करे। तो ये जो सभी इन्फेक्शंस है उसको ठीक करने वाली बहुत ही अच्छी पावरफुल मेडिसिन के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो हम सीखेंगे सीफाकाइंड 500 टैबलेट के बारे में, कि जिसके अंदर दवाई है सीफिरेक्जिम ऑक्सीडिल करके दवाई है। 500 मिलीग्राम जितना ये एक टैबलेट के अंदर अवेलेबल होता है और इसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल जो है वो बनाती है। तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और जानते हैं कि हम सबसे पहले उसका बेसिक सीखेंगे, उसका यूज़, लेबल स्टडी, डोज क्या रहेगा, कैसे काम करती है ये दवाई, और ये सभी 10 चैप्टर्स की डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे सीफाकाइन टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं उसका एक बेसिक आपको बताऊँ, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन है और उसका जो सब क्लास की हम बात करें तो सेफालोस्पोरिन क्लास की ये एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। सेफालोस्पोरिन में भी स्पेशली हम देखें तो उसके अंदर जो ड्रग है वो सीफुरेक्जिम ऑक्सीटिल है, कि जो एक टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है। यहाँ पे उसका ब्रांड नेम लिखा है सीफाकाइंड, मैनकाइंड उसको बनाता है, और उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन का नाम यहाँ पे लिखा है जो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि सीफुरेक्जिम ऑक्सीटिल जो है वो उसका नाम रहेगा। अब बेसिक यूज समझे तो जैसे हमने आगे देखा कि जो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए सीफाकाइन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो टैबलेट का हम यहाँ पे टाइप देख ले तो ये जो टैबलेट है वो हमारी फिल्म कोटेड टाइप की टैबलेट है, यहाँ पे लिखा है फिल्म कोटेड टैबलेट है, और येलो कलर की टैबलेट रहेगी बिकॉज उसके अंदर क्विनोलिन येलो करके कलर ऐड किया गया है। फिर सेफालोस्पोरिन क्लास का ये एंटीबायोटिक हो गया और बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनहिबिट करके ये दवाई जो है वो काम करती है। मैनकाइंड बनाता है उसको, कि जो इंडिया की टॉप लेवल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जिसका बेस जो है वो दिल्ली में है। यूज़ यहाँ पे है कि ईयर इन्फेक्शन हो गया, नोज में इन्फेक्शन हो गई, थ्रॉट में है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, स्किन में इन्फेक्शन है, तो सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने में ये सीफाकाइन टैबलेट जो है वो यूज़फुल साबित होती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग दवाइयों के बारे में सीखना अच्छा लगता है और बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनका उपचार कैसे होता है वो आपको सीखना है, तो हमारी जो बुक है
बीमारियाँ और उपचार, उसको आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। ये बुक को परचेस करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जो गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, फिर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, बोन एंड जॉइंट रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि गोनोरिया, सर्जिकल प्रोफाइल एक्सिस, आरटीआई होगा, यूटीआई होगा, तो सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ये प्रिस्क्राइब की जाती है। लेबल यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो आरएक्स यानी कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। यहाँ पे रेड लाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रॉपर है कि शेड्यूल एच की ड्रग दिखाती है। शेड्यूल एच की ड्रग्स ऐसी होती है कि जब भी उनको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उनको बेची जाती है। फिल्म कोटेड टैबलेट की जो मैंने आगे भी आपको सिखाया। आगे समझते हैं उसके पैकेजिंग के बारे में। तो एलओ पैकेजिंग में ये अवेलेबल होता है खासकर, और एक पैक के अंदर टोटल 10 टैबलेट्स जो है वो मिल जाती है। वर्किंग के बारे में हम बात करें तो ये मेडिसिन क्या करती है कि बैक्टीरिया के अंदर उनकी जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करके काम करता है। मतलब कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, उसकी ये आसपास से उसकी सेल वॉल है, तो हमारी ड्रग क्या करेगी, ये जो सेल वॉल है उसको ब्रेक कर देगा, मतलब कि सेल वॉल को तोड़ देगा और नई सेल वॉल बनने भी नहीं देगा। जिससे क्या होगा कि जब सेल वॉल ब्रेक हो जाती है तो बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाता है एंड पेशेंट जो है वो ठीक होने लगते हैं। तो इस तरह से यह सिफाकाइंड टैबलेट काम करती है। डोज की हम बात करें तो 250 से 500 mg उसका डोज रहता है और 10 दिन तक उसका खासकर ट्रीटमेंट चलती है। और मिनिमम डोज की हम बात करें तो सिर्फ एक टैबलेट पर डे के हिसाब से लेनी रहती है और मैक्सिमम डोज रहेगा 2 टैबलेट पर डे। लेटेस्ट प्राइस हम देखें तो उसकी है 576 रुपीज़ है 10 टैबलेट की, मतलब कि एक टैबलेट अराउंड 57 रुपीज़, और कुछ राउंड फिगर हम देखें तो अराउंड 55 से 60 रुपीज़ की ये एक टैबलेट जो है वो पड़ती है। साइड इफेक्ट समझे तो स्किन के ऊपर रैशेज हो सकते हैं उसके कारण, फिर कुछ लोगों को वॉमिटिंग आना। अगर ये क्लास की मेडिसिन आपको सूट नहीं करती जैसे कि पेनिसिलिन या फिर सेफालोस्पुरिन की आपको एलर्जी है तो आपके बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है। तो एक बार पेशेंट काउंसलिंग के दौरान ये पूछना जरूरी बन जाता है कि पेशेंट को एलर्जी है या नहीं, कि अगर पास्ट में उसने इस टाइप की कोई दवाई ली थी और एलर्जी हुई थी तो ये मेडिसिन उसको नहीं देते। फिर लीवर एंजाइम्स इसके कारण बढ़ सकते हैं, नोजिया जैसा हो सकता है, डायरिया यानी कि दस्त जैसा हो जाना, डिजीनेस यानी कि नींद आना, सिर चकराना जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये मेडिसिन लेने के बाद हो सकती है। वार्निंग्स की हम बात करें तो एलर्जी है पेनिसिलिन या फिर सेफालोस्पुरिन की तो ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते, और किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी सिफाकाइन टैबलेट नहीं दी जाती। ऐसे ही जो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट हैं उनको भी ये मेडिसिन जो है वो नहीं देते। फिर से मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा हमारी बुक के बारे में। तो ये बुक को परचेस करने के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप जरूर से करें। तो ये बुक की जो सैम्पल PDF कॉपी है वो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिखा सकते हैं, उसके बाद आप ये बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो बी है, जिसके कारण ये जो है वो सेफ कैटेगरी में आएगा, बिकॉज बी कैटेगरी की जो मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी के लिए सेफ मानी जाती है। पर अगर आप प्रेग्नेंट है और अगर आपको ये कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो गायनेकोलॉजिस्ट की एक बार जरूर से एडवाइस ले और उसके बाद ही सिफाकाइन 500 को ले, बिकॉज सभी की प्रेगनेंसी कंडीशन सेम नहीं होती। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान तो अच्छे से डॉक्टर या फार्मासिस्ट को कंसल्ट करने के बाद ही प्रेगनेंसी में उसको यूज़ करनी चाहिए। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हम देखें तो यहाँ पे जो लिस्टेड सब दवाइयाँ हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में सिफाकाइन को कभी भी यूज़ ना करें। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन गलती से भी बन जाता है तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं और पेशेंट को जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वाला वीडियो भी ज़रूर से देखें, और यहाँ तक आप आ गए हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जो नए वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।